हेलो ट्रेडर, आज मैं बात करने वाला हूँ इंट्राडे स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग के बारे में, जिसमें आपको सिर्फ कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी देखकर जो है तो कैसे ट्रेड करना है। बड़ा सिंपल सा सेटअप है और ये इतना हाई एक्यूरेसी ट्रेडिंग सेटअप है जो आपको मार्केट में हर दिन यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन आपको नॉलेज ना होने की वजह से वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डीप में बताऊँगा। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है ना कि जब तक अब उनको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कोई तो सेटअप नहीं मिलता है या तो स्ट्रैटेजी नहीं मिलती है, इंडिकेटर नहीं मिलता है, तो उनको लगता ही नहीं कि वो ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जितना आप ट्रेडिंग में सिंपल रहेंगे, आपका चार्ट जितना क्लीन रखेंगे ना, उतना आपके लिए जो है तो बेनिफिट होगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और आप अगर ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है तो आप ट्रेडिंग सीखने के बारे में भी सोच सकते हैं। प्राइस एक्शन क्या होता है, क्या नहीं है, इन सब के बारे में मेरे कोर्स में मैं आपको डीप में बताता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप अगर इंटरेस्टेड है तो इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एंड ट्रेडर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ट्रेडिंग में जितना चार्ट को आपके सिंपल रखेंगे, एनालिसिस को सिंपल रखेंगे, उतना जो है तो आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इस सेटअप के लिए जो है, जो ये जो स्ट्रैटेजी है, तो इसको आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको फॉरेक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, या तो स्टॉक में इस्तेमाल कर सकते हैं। आए दिन आपको ये सेटअप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने किसी भी प्लेटफॉर्म को भले आप इस्तेमाल करते होंगे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ तो ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैं बता रहा हूँ। आप इसको आपका जो ब्रोकर का यहाँ पर चैटिंग प्लेटफॉर्म होता है तो उसके ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ना तो कोई इंडिकेटर की ज़रूरत है ना तो कुछ है, ये सिंपल स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको जो है तो वो प्राइस का ट्रेंड क्या है, ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। वो कैसे करेंगे आप, आपने क्या करना है कि आपके चार्ट पर जो है तो यहाँ पर टाइम फ्रेम को अपने ध्यान में रखना है। आपने टाइम फ्रेम पे जो है तो आपको 5 मिनट की टाइम फ्रेम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब 5 मिनट की टाइम फ्रेम यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में जो है तो आपको यहाँ पर इस तरीके से अगर चार्ट दिखाई दे रहा है तो आपको जो है तो यहाँ पर ट्रेंड इसका समझ में नहीं आएगा। आपने क्या करना है, इसको जो है तो यहाँ पर इतना ऐसा छोटा करना है, यानी कि यहाँ पर आपको अब क्लियरली यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इसका ट्रेंड क्या है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ पर अगर देखते हैं आप, तो ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो ये कौन सा है, ये साइडवेज है। तो उसी तरीके से अप ट्रेंड होता है। तो प्राइस जो है तो कभी भी एक लाइन में ऊपर नहीं जाती है, एक लाइन में ना तो नीचे आती है। तो प्राइस किस तरीके से मूवमेंट करती है, प्राइस मूवमेंट करती है, सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। प्राइस किस तरीके से मूवमेंट करेगी, प्राइस इस तरीके से मूवमेंट करती है, इस तरीके से, और फाइनली जो है तो प्राइस ऊपर जाती है। और उसी तरीके से जो है तो जब डाउन ट्रेंड में होते हैं तो प्राइस इस तरीके से जो है तो लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए जो है तो इस तरीके से नीचे जाती है। प्राइस का जो नेचर होता है तो अप और डाउन जाना होता है, ना कि किसी एक जगह पर जो है तो फिक्स रहना। तो इस तरीके से प्राइस मूवमेंट करता है। अब हमने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि उसका ट्रेंड क्या है। तो इस तरीके से आप अगर इसको ये करेंगे तो आपको जो है तो प्राइस का ट्रेंड जो है तो वो समझ में आ जाएगा। अब इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, ये जो मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, तो ये सिर्फ इतना है कि जैसा कि मैंने आपको हर वीडियोज में बताता हूँ कि ये जो गेम होता है तो ये बायर और सेलर का होता है। यानी कि बायर अगर स्ट्रांग है तो प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर अगर स्ट्रांग है तो प्राइस नीचे जाएगा। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट में क्या होता है ना कि क्वांटिटी फिक्स होती है। यानी कि मान लो क्या होता है ना कि समझो 100 क्वांटिटी है, इसको एक सिंपल तरीके से समझ लो। वैसे जो है तो ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो 100 क्वांटिटी है मार्केट में। तो अगर हर कोई इसे पकड़ के बैठेगा तो जो बड़े प्लेयर होते हैं, यानी कि जो FII, DII या तो बैंक्स होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन होती है,
तो उनकी क्वांटिटी जो है तो उनकी रिक्वायरमेंट जो है तो वो बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत बड़ी होती है। अगर हर कोई रिटेल ट्रेडर जो है तो वो क्वांटिटी पकड़ के बैठेगा तो उनकी क्वांटिटी जो है तो वो कैसे फुलफिल हो जाएगी। तो उसके लिए जो है तो स्टॉप लॉस हंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हर बार आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको ट्रेडिंग जो है तो समझ में नहीं आ रही है। बेसिक इसका कंसेप्ट ये है। तो आपने एक बार देखा होगा कि स्टॉप लॉस मोस्ट ऑफ लोगों का जो है तो हर बार हिट होता है। तो यह ऐसा क्यों हो जाता है? तो असल में क्या होता है ना कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, बड़े जो प्लेयर होते हैं, वो ये नहीं चाहते, मतलब ऐसा नहीं है उनका कि भाई आप रिटेलर जो है तो यहाँ पर ट्रेडिंग में ना रहे। वो कहते हैं ना लोग कि बड़े प्लेयर ने हमें मार्केट से बाहर निकाल दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का यहाँ पर जो है तो गेम है। यानी कि जो यहाँ पर प्राइस एक्शन समझता है, जिसको ट्रेडिंग आती है, क्या ये बहुत सारे यहाँ पर जो है तो फैक्टर मैटर करते हैं। जिसको ये सब समझ में आता है तो यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज जो है तो वो मार्केट से आउट हो जाएगा। तो बड़े प्लेयर ऐसा नहीं है कि आपको आउट करना चाहते हैं, बल्कि उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है तो वो फुलफिल होनी चाहिए। तो इसकी वजह से स्टॉप लॉस हंटिंग किया जाता है और ये जो मेथड है तो उसी के इस पे जो है तो बेस है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह क्या होता है, स्टॉप लॉस हंट होने के बाद में क्या होता है, क्या नहीं है, इन सब के बारे में जो है तो मेरे कोर्स में आपको डिटेल में बताता हूँ। लेकिन सिर्फ इसको इतना सा सिंपल तरीके से समझ लो। अब इसको आपने एक बार यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया कि ट्रेंड क्या है, तो आपने क्या करना है, जैसा कि आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसका ट्रेंड जो है तो ये डाउन ट्रेंड में है। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये आपको मान लो क्या हुआ, अभी तो ये जो चार्ट है ना तो ये बना बनाया हुआ है चार्ट है, तो आपको यहाँ पर जो है तो हर कोई बता सकता है। लेकिन ऐसा आप यहाँ पर जो है तो समझ लो कि ये जो है ये पोर्शन जो बना हुआ है तो ये अभी नहीं बना है। तो हमारे सामने जो है तो सिर्फ कितना यहाँ पर जो है तो प्राइस मूवमेंट हुआ है, मान लो आपके सामने जो है तो सिर्फ इतना सा मूवमेंट हुआ है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि प्राइस जो है तो वो डाउन ट्रेंड में है। तो अब हमने क्या करना है कि लॉन्ग जाने के बारे में जो है तो वो नहीं सोचना है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो ट्रेडर होते हैं तो उनकी एक कॉमन टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम जो है तो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना चाहते हैं। यानी कि हर बार आपको ऐसा लगता है कि प्राइस जो है तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, लेकिन वो समझते नहीं है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें उस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर ट्रेंड पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको यहाँ पर ट्रेंड पता चल गया कि डाउन ट्रेंड है। अब आपने क्या करना है कि सिंपल तरीके से जो है तो मार्केट को फॉलो करना है। वो किस तरीके से, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये सिंपल तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग जो होता है तो इसके बेस पे आपको एक बार डाउन ट्रेंड यहाँ पर पता चल गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल सा, ये मार्केट में जो है तो जहाँ पर ज़्यादा प्राइस रुक रहा है या तो लोअर लो लगा रहा है, यानी कि जैसा यहाँ पर लोअर लो लगाया, यहाँ पर लोअर लो, यहाँ पर प्राइस, मतलब क्या है कि ये यहाँ पर जो है तो प्राइस ये होल्ड ले रहा है, या तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको जो है तो इस तरीके से ड्रॉ करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे इस लेवल पे जो है तो लोग यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। अब सिंपल से तरीके से यहाँ पर देखना, उनके आम तौर पर जो है तो स्टॉप लॉस कहाँ पर होंगे, इस लेवल के जो है तो ये नीचे स्टॉप लॉस हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर स्टॉप लॉस है। और स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, स्टॉप लॉस का मतलब अपोजिट साइड जो है तो ये बाय ऑर्डर होती है, यानी कि इस एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पर सेल ऑर्डर है। अब एक बार अगर मान लो इनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर जो है तो वो बहुत लंबी कहानी है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस है। अब मान लो यहाँ पर जो है तो वो यहाँ पर करोड़ों स्टॉप लॉस है, यानी कि स्टॉप लॉस मतलब क्या है, क्वांटिटी होती है। इसको सिंपल तरीके से समझ लो। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉस है। तो ऐसा है कि भाई जो बड़े प्लेयर होते हैं ना तो उनकी क्वांटिटी तो एक या तो 2-10 नहीं होती, उनकी करोड़ों में क्वांटिटी होती है। तो इससे क्या हो जाता है ना कि विदाउट स्लिपेज जो है तो ये स्टॉप लॉस जब एक बार हंट हो जाएंगे तो विदाउट स्लिपेज जो है तो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है।
और उनको जो है तो यहाँ पर वो बाइंग और सेलिंग यहाँ पर मिल जाती है। सिंपल तरीका है। तो आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब जैसे ही ये जो लेवल है ब्रेक हो जाता है, जैसे ही यहाँ पर आपको कैंडल दिख रही है, इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, आपकी एंट्री जो है तो ये यहाँ पर हो जाएगी। आपका स्टॉप लॉस जो है तो जिस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है उस लेवल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस जो है तो यहाँ पर आ जाएगा। यह सिंपल तरीका है। जैसे ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, अब आपने क्या कर लिया, इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग किया होगा उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर होंगे, इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस होंगे। तो आपने क्या करना है कि ये जो लेवल है तो इसको इस तरीके से जो है तो ये मार्क कर लेना है। आपने इसको एक बार मार्क कर लिया, आपको सिर्फ अब पेशेंटली वेट करना है ये जो लेवल है तो वो ब्रेक होने का। इस कैंडल ने ब्रेक कर लिया, उसके बाद में जो है तो यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बात देखेंगे आप, इतनी बड़ी कैंडल जो है तो ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी बड़ी कैंडल जो है तो यहाँ पर ये बन रही है। अब तक जो है तो इतनी बड़ी कैंडल, ये कैंडल नहीं, ये 2 3, ये इतनी बड़ी, ये तो ये 4, ये इतनी बड़ी कैंडल अब तक क्यों नहीं बनी, तो ये होता है स्टॉप लॉस हंटिंग। तो इस तरीके से जो है तो आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। तो आपकी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, इसके ऊपर स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर से अगर देखेंगे, इसको मैं नीचे ये करता हूँ, यहाँ पर जो है तो यहाँ पर क्या हुआ है, फिर से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया है। तो इसको आपने इस तरीके से मार्क करना है। सिंपल, इसको इस तरीके से मार्क कर लिया। अब आपने पेशेंटली वेट करना है कि ये जो लेवल है तो ये ब्रेक हो जाए। यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, जैसे ही इसके नीचे प्राइस क्लोज हो जाता है तो यहाँ पर जो है तो आपकी एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर जो है तो स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब ये तो मैंने आपको ये डाउन ट्रेंड का बताया। अब मैं जो है तो यहाँ पर आपको अप ट्रेंड में सेम तरीका है। यहाँ पर ये जो है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको इसको देखकर क्या पता चल रहा है कि प्राइस जो है तो ये अप ट्रेंड में यहाँ पर चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है। आपने एक बार इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपने जो है तो सिंपल सा, इसको जितना ज़्यादा हो सके सिंपल रखो। यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस क्या कर रहा है, इस लेवल पर अगर देखते हैं आप इसको, इस लेवल से जो है तो प्राइस यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ से जो है तो बार बार यहाँ पर जो है तो आके यहाँ पर टेस्ट कर रहा था। यहाँ पर है, यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ पर हुआ। फाइनली जो है तो प्राइस ने क्या कर लिया कि इस लेवल को जो है तो यहाँ पर देखेंगे ये फाइनली इसने जो है तो इसको ब्रेक कर लिया। अब तक देखेंगे आप, इतनी बड़ी जो कैंडल है, ये जो कैंडल बनी है यहाँ पर तो नहीं बनी। क्यों नहीं बनी इतनी बड़ी कैंडल, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है। जो बड़े प्लेयर होते हैं तो उन्होंने जो है तो यहाँ पर पोजीशन बना ली है, या तो जो रिटेल ट्रेडर है तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट हुए हैं। अब यहाँ पर देखना, जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा, जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा, जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेंगे। तो ये होता है स्टॉप लॉस हंटिंग। उसके बाद में अगर देखते हैं तो प्राइस यहाँ से सिंपल सा ये ऊपर चला गया, फिर से यहाँ पर जो है तो ये रिटेस्ट करने के लिए आया, लेकिन छोड़ दो उसको। अब प्राइस के लिए जो है तो यहाँ पर इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा यहाँ पर सेटअप है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरीके से वीडियो देखकर अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जो बाकी के वीडियोज़ है उन्हें भी देखकर इसे सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। So thanks for watching. See you in the next video.